नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्तमान में UIICL का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है और एग्जाम होने के बाद विद्यार्थियों के दिमाग में जो है सबसे बड़ा जो प्रश्न होता है वो प्रश्न ये होता है कि आखिर इसका सेफ स्कोर कितना होगा जिससे हम ये मानकर चलें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो हम आगे की प्रोसेस जो है उस प्रकार से आगे बढ़ाएं। अब आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता होगा कि आपका जो ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है UIICL का, इसमें इससे पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें पहले प्री होता था, फिर मेंस होता था, लेकिन इस बार सिंगल आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इस बार पोस्टों की संख्या भी लगभग 300 के आसपास है, मतलब पोस्ट भी बहुत कम है। फॉर्म की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 76,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं, मतलब अच्छा खासा एक कंपटीशन यहां देखने को मिलेगा। तो इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी बन सकती है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, एग्जाम को हुए 2 से 3 दिन हो चुके हैं और तब कट ऑफ का वीडियो नहीं बना पाए। उसका कारण यह था कि हमारे पास उस समय पर तथ्य या डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं थे। अब हमारे पास जो है विद्यार्थियों के कई माध्यम से आपका जो है डाटा प्राप्त हुए हैं और उसको देखकर हम जो है हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई है, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बहुत छोटी सी वीडियो है और यदि वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो अब हम इस एग्जाम की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सभी को पता है इस एग्जाम में जो सेक्शन है या इस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो कितने भागों में बटे हुए थे, 5 भागों में बटे हुए, है ना। सबसे पहला रीजनिंग का एरिया था जिसमें 40 क्वेश्चन थे 50 नंबर के। दूसरा आपका इंग्लिश का था 40 क्वेश्चन 50 नंबर। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ कह लीजिए या क्वांट कह लीजिए, वो 40 क्वेश्चन 50 नंबर। जनरल नॉलेज जो है 40 क्वेश्चन 50 नंबर और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 नंबर। मतलब टोटल आपके 200 क्वेश्चन थे, 250 नंबर का आपका पेपर था। अब यहां पर जो विद्यार्थियों से डाटा प्राप्त हुआ है उस डाटा के अनुसार हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा अरे गुरुजी इतना ज्यादा तो मार्क्स हो ही नहीं सकते, इतने ज्यादा तो अटेम्प्ट सक्सेसफुली करना संभव नहीं है। लेकिन एक दो विद्यार्थियों ने नहीं बल्कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने वो डाटा दिया है और तब जाकर हमने जो है वो कट ऑफ बताई है या बनाई है। तो जैसा विद्यार्थी बता रहे हैं, विद्यार्थियों के अनुसार अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट उनका यह मानना है कि भाई जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग में मोस्टली बच्चे जो है 40 में से कई तो ऐसे हैं जो पूरी 40 अच्छे से सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो 35 से 38 तक है। बहुत सारे ऐसे डाटा मिले हैं जो 35 से 38 तक है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई रीजनिंग में तो हमारे 40 है, क्योंकि देखिए रीजनिंग मैथ में उनका टारगेट पूरा एकदम 100% चलता है। तो रीजनिंग में उनका आपका जो है 40 में वो 40 टारगेट लेकर चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारे सही भी है 40 में 40। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डाटा दिया है उसके अनुसार उनके 35 से 38 हैं। ईमानदारी के साथ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके अनुसार आपके रीजनिंग में कितने सही हो रहे हैं, आपके अनुसार आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और मैथ में आपके कितने हो रहे हैं। मैथ में भी जो विद्यार्थी हैं वो बता रहे हैं, कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं कि हमने मैथ में भी 40 में 40 किए हैं और बहुत सारे मोस्टली नंबर्स जो हैं वो मैथ को भी 35 से 38 लेकर जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा जो है वो है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चनों में बच्चे ज्यादा 40 तो नहीं बता रहे, बट हाँ 35 जो है 35 या 34 से 35 के आसपास कंप्यूटर में भी विद्यार्थी जा रहे हैं। इंग्लिश जो है, इंग्लिश में फिर से वही हो रहा है। इंग्लिश में जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं कि हाँ सर हमने 40 में से आपका जो है लगभग 38 आपका जो है अटेम्प्ट किए, तो आप ये मानकर चलें 38 से 39 बता रहे हैं विद्यार्थी। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 38 से 39 बता रहे हैं। लेकिन अब जो सारी कहानी फंस रही है वो सारी कहानी फंस रही है जनरल अवेयरनेस, ये कहा जाए तो जीके। जीके की अगर बात की जाए तो जीके में 40 क्वेश्चनों में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका रेशियो 15 से कहां तक गया है, 20 तक। ज्यादा से ज्यादा वो कहां तक जा रहे हैं, 15 से 20 तक ही जा रहे हैं। ठीक है। कहां तक जा रहे हैं, 15 से 20 तक ही जा रहे हैं। तो अगर आप इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे, और हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जो ये कहें कि अरे नहीं सर इतना ज्यादा, ये तो एकदम टॉपर की कट ऑफ आप बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहां पर हम टॉपर को ही लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आप ये मानकर चलिए कि अगर हम सेफ स्कोर देख रहे हैं तो 150 से 160 के बीच में आपके अगर नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 250,
ठीक है, तो ये तो एक प्रकार का लगभग आपका क्या है, सेफ स्कोर है। 150 से अगर हम मानकर चल रहे हैं आपका 160, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि सर 170 से नीचे तो होना ही नहीं। तो हम एक्सपेक्टेड ये मानकर चल रहे हैं कि आपकी जो कट ऑफ है वो 150 से 170 के बीच में वेरी करेगी। अभी हमारे पास जितना डाटा प्राप्त हुआ है उससे हम ये बता सकते हैं कि आपका जो सेफ स्कोर है वो 150 से 170 के बीच होगा। हाँ, अब आगे के लिए, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन ही हुए हैं पेपर को, अब आगे के लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंच रही है, आप सभी अपने जो वास्तविक आपके जो डाटा है, जो आपका वास्तविक आंकड़ा है, आपने कितने मैथ में अटेम्प्ट किए, कितने रीजनिंग में किए, कितने जीके में किए, कितने इंग्लिश में किए और कितने आपने कंप्यूटर नॉलेज में किए, इन सभी आंकड़ों को अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें देंगे तो हम एक और सटीकता के साथ जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो ये कट ऑफ है, ये कट ऑफ आपका स्टेट वाइज वेरी करेगी, हर स्टेट की अलग आएगी, है ना। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रभाव डालेंगे, स्टेट वाइज प्रभाव डालेगा, कैटेगरी वाइज प्रभाव डालेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रभाव डालेंगी और सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ सीट नंबर। आपको पता है कि वैकेंसी कितनी है, 300 है, तो इसका प्रभाव तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल बहरहाल अगर आपने ये एग्जाम दिया है और आप 150 से 170 के बीच आ रहे हैं तो लगभग आपका सेफ स्कोर है। उसके बाद भी आप लोग डाटा प्रोवाइड करिए, हमारी टीम एक बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपने अंत तक देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।